हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपने जो परसेंटेज टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के जो हमारी कीमतों वाले क्वेश्चन है वो करते हैं। आज ये क्वेश्चन है कि चावल के भावों में या कीमतों में, चावल के भावों में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे, जिससे उसका खर्च अप्रभावी रहे, अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार से तो देखो करना क्या हमें, पहले मान लो चावल के भाव कितने थे, 100 थे, और अब कितना प्रतिशत, 30% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 130 हो गया। 100 पर 30 बढ़ाएंगे तो 130 हो जाएगा, 20 बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, और 40 बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा। प्रतिशत के उसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि 100 के ऊपर जितना प्रतिशत लेते हैं उतना ही वो रुपयों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो पहले तो कितना था, 100 रुपये था, अब 130 रुपये हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, मैं तो 130 रुपये नहीं, मैं तो वही 100 रुपये खर्च करूंगी, जो मैंने पहले करती थी वही करूंगी, तभी मेरा बैलेंस सही बना रहेगा। तो मैं तो ये 100 रुपये खर्च करने वाली हूँ, 130 खर्च नहीं करने वाली। चाहे बरसते मुझे चावल कम खरीदने पड़ जाए, तो वो चावल कम खरीदेगी। चावल कम खरीदेगी तो देखो परिवर्तन कितना हुआ, 30 रुपये। 30 रुपये का परिवर्तन हुआ कितने से, 130 से। 30 रुपये का परिवर्तन कितने से हुआ, 130 से, और इसे गुणा कर दो आप 100 से। ये प्रतिशत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट दो, कितना हो गया, 300/13। 13 दूना 26, बच गए 4, और 40 हो गए, 13 3 39, 1 बच गया बटा 13। 1 बटा कितने, इतने प्रतिशत की उसे कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। 23 से 1/13% की उसे कमी करनी पड़ेगी, जिससे उसका चावल का पर होने वाला खर्च वही बना रहेगा, 130% की वृद्धि होने के बाद भी। क्या किया कि चावल के भाव में 30% की वृद्धि हुई, तो पहले माना 100 रुपये थी, अब 130 रुपये हो गई। लेकिन कह रहे हैं नहीं, मैं तो वही 100 रुपये खर्च करने वाली हूँ, ज्यादा खर्च नहीं करूंगी। तो क्या हुआ, 30 रुपये की वृद्धि हुई, 30 रुपये की वृद्धि हुई, तो भाव कितने हो गए, 130 हो गए। तो 130, 30/130 प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा कर दो। तो 100 से गुणा कर दिया, तो ये लो 0 से 0 कट गए, 300 गए, 300/13 भाग दिया, तो 23 से 1/13 मान हमारे पास प्राप्त हो गया। तो इतने प्रतिशत की उसे कमी करनी होगी। चलो हम दूसरे तरीके से इसे देखते हैं। वो देखो 30% क्या है, वृद्धि है, तो हम इसकी भिन्न कितनी आएगी, 1/10, सॉरी 3/10। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 10 में 3 जुड़कर 13, 3/10 तो पहले से था, इसका मतलब 3 10/10 तो अब आने वाले नहीं है। अब क्या आएंगे, वृद्धि हुई है 3 की, और बन गया कितना मूल्य, 13। 3 की वृद्धि होने पर मूल्य कितना बन गया, 13 बन गया। और हमें निकालना है कितना, क्या, प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालना, तो ये लो 100 से गुणा कर दो, या 100 रुपये में जो खरीदना है वो 100 से गुणा कर दो, तो ये हो गया हमारे पास। तो मान क्या आया, 300/13 बराबर 23 से 1/3% की कमी करने पर उस गृहिणी के खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले वाले का पहले वाला ही खर्च रह जाएगा। ये तो देखो पहले था और ये अब है, बस ये मानो आप। उसी तरीके से क्वेश्चन
चल रहे, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन है, चाय के भाव में 10% की कमी होने पर, चाय के भाव में 10% वृद्धि होने पर, 10% वृद्धि होने पर उपभोक्ता अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसका खर्च अप्रभावित या अपरिवर्तित रहे, अप्रभावित रहे। तो देखो क्या है, पहले 100 रुपए थे चाय के भाव, अब कितने हो गए, 10% प्लस होकर 110 हो गए। क्या हो गए, पहले 100 थे, अब क्या हो गया, उसका भाव 110 हो गया। इन दोनों में फर्क कितने का है, 10 का। कितने पर, 110 के कारण 10 का फर्क हुआ। और इसकी गुणा कितने से करे, 100 से, प्रतिशत निकालने की। तो ये लो 0 से 0 और कितना गया, 100/11 और 11 9 99, 99 100 में से गए तो 11% की कमी। क्या होगी, 9 से ही 1/11% की कमी प्राप्त कमी करनी होगी उससे अपने खर्च में। किसको, उस उपभोक्ता को अपने खर्च में 9 से 1/11% की कमी करनी होगी, जिससे चाय के भाव में 10% की वृद्धि होने पर भी उसका जो खर्च करने का कीमत है, जो लिमिट है, वो होके वही बनी रहेगी, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अप्रभावित रहेगी। इस प्रकार से ये करना। चलो उस तरीके से हम करके देखते हैं। इसे लेके क्या है, +10 यानी 10% की क्या हुई, वृद्धि। तो क्या हो गई इसकी विन, 1/10, 1/10 हो गई। लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो 10 पे 1 बढ़कर क्या हो गया, 11। पहले था 10, अब हो गया 11। 1/10 तो पहले ही था, इसलिए 1/10 तो अब आने से रहा, अब तो नई भी नहीं आएगी। तो आप यही सोचो कि पहले 1/10 था, तो अब 1/10 नहीं, 1/11 हो गया। ये क्या हो गया, 1/11 हो गया। क्यों, 11 के कारण 11 हुआ इसकी कीमत, तब इसके मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि हुई। जब इसकी कीमत 11 हुई तब इसके मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि हुई, तो 1/11 हो गया। 1 रुपये की वृद्धि हुई, कीमत 11 होने के कारण, तो हमें प्रतिशत निकालना है। 100 रुपये में या 100 रुपये की वो कोई वस्तु खरीदी थी, तो ये लो 100 से गुना कर दो, क्या होगा, अप्रभावित रहेगा उसका खर्चा। तो 100/11 और 11 9 99, 9 से 1/11% कमी करनी होगी। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। इस प्रकार से आपको क्या करने, ऐसे क्वेश्चन करने होंगे। एक मिनट। अब आगे का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो देखो, वो क्वेश्चन है कि चीनी की कीमतों में 14 से 2/7% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता इसके उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चा अप्रभावित रहे। क्या कह रहा है कि चीनी की कीमतों में 14 से 2/7% की कमी
होने, पहले क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, अब क्या हो रही, कमी। कमी होने पर उपभोक्ता अपने उपभोग में कितने प्रतिशत, कमी है तो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। क्या कह रहा है कि चीनी की कीमतों में 14 से 2/7% की कमी हो गई, कमी हुई अब की बार, तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत उपभोग कम करे कि उसके, सॉरी ज्यादा करे कि उसमें खर्च उसका क्या रहे, अप्रभावित बना रहे। तो देखो क्या करना है, इसका भिन्न के रूप से कर देते हैं। देखो 14 से ही 2/7% है, 14 से ही 2/7% माइनस में, तो इसकी भिन्न बढ़ती है 1/7, भिन्न क्या बनती है 1/7, तो A7 पर 1 की कमी होकर क्या आ गया, 6 आ गया, तो वृद्धि तो कितनी, कमी तो कितने की हुई, 1 की, कितने होने पर, 6 होने पर, गुना 100, काट लो, 50 बार कटेगा और यहाँ पे 3, तो 50/3 बराबर 16 से ही 2/3% की वृद्धि। यानी जो आपकी चीनी है उसके भाव में इतने प्रतिशत, 14 से 1/7% की वृद्धि होने पर, सॉरी कमी होने पर, उपभोक्ता को अपने जो खर्च है उसमें इतने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, 16 से 2/3% की, जिससे उसका उपभोग क्या बना रहेगा, पहले वाला ही बना रहेगा, उसका खर्च पहले वाला ही बना रहेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये क्वेश्चन आप उस तरीके से करोगे तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो आपने 100 रुपए लिए, -14 से 2/7% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मान आप निकालोगे तो देखो 100 का 14 से ही 2/7 यानी 100/7 गुणा 100, ये प्रतिशत निकल गया, तो 100 से 100 गया, कितना आ गया 100/700, तो यहाँ पे इसका मान क्या आया, प्रतिशत का 100/700 आया। हम घटाएंगे 700 में से 100, तो 600/700 इसका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600/700 इसका मान आ जाएगा। तो पहले तो मूल्य था 100 रुपये, अब हो गया 600/7 मान हो गया। वृद्धि कितने की हुई, कमी कितने की हुई, कमी हुई भैया 100/7 की, कितने की हुई 100/7 की कमी हो गई। अब देखो 100/7 की कमी हुई कितने पर, इतना मूल्य होने पर 600/7 गुणा 100, तो क्या मान आ जाएगा, देखो 100/7 गुणा, ये 7 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएंगे 600 गुणा 100, 7 से 7 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, इसको काटने पर 3 आ जाएंगे, इसको काटने पर 2 पर 50 आ जाएंगे, 50/3 बराबर 16 से 2/3% वृद्धि, इतने प्रतिशत क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से करने पर यह आपके थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने उस तरीके से सीधा बिल के हिसाब से इसको बता दिया, आप निकाल सकते हो। आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन है, कह रहा है कि संतरे की कीमत में 20% कमी हो जाने पर उपभोक्ता कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा केवल 12% को कम हो। क्या कह रहा है कि संतरों की कीमत में
20% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा केवल 12% कम हो। उपभोक्ता कितने उपभोक्ता अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा केवल 12% कम हो। क्या हो? 12% कम हो। क्या कह रहा है कि संतरे के भाव में 20% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा केवल 12% ही कम हो। अब देखो इसको अच्छी तरह समझो। क्या कह रहा है, जैसे मान लो पहले 100 रुपए था, अब कितना हो गया, -20% हो गया, और कितना हो गया मूल्य, 80 रुपए हो गया। क्या हो गया? 80 रुपए मूल्य हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि उससे तो केवल 12% ही कमी करनी है। क्या करनी है? 12% ही कमी करनी है। तो ये लो, कितने प्रतिशत की कमी? 12% की कमी, तो 88 रुपए हो गए। कितने हो गए? 88 रुपए हो गए। क्वेश्चन को समझना, इन दोनों में फर्क कितने का है? 8 का। दोनों में फर्क कितने का? 8 का। तो 8 लो आप ऊपर, कितने पर? 80 रुपए होने पर। तो 80 ले लो नीचे और गुणा 100% आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट लो और 8 से 8 को काट दो, कितना आ गया? 10% कमी। 10% की कमी करने पर उसके यह मान आ जाएगा। क्या कह रहा है? दोबारा समझो। संतरे की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, तो हमने क्या किया? 100 रुपए माना संतरे की कीमत, 20% की कमी की तो 80 रुपए हो गए। यानी पहले जो चीज 100 रुपए की आती थी वो अब 80 रुपए में आने लगी। वो क्या हो गई? अब 80 रुपए में आने लगे। लेकिन कह रहा है नहीं, उपभोक्ता अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा केवल 12% ही कम हो। कि उपभोक्ता अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी कर ले जिससे खर्चा केवल 12% ही कम हो। उसे तो बस वही चाहिए कि उसके उपभोग में 12% की क्या कमी होनी चाहिए। तो देखो 12% की कमी करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 88 रुपए हो जाएंगे। 12% की कमी करने पर 88 रुपए हो जाएंगे। जबकि वास्तविक मूल्य तो कितना है? 80 रुपए थे, और इधर 12% कम भी आ रहा है। इस मूल्य में फर्क कितने का है? 8 का है। तो 8 का फर्क है कितने पर? 80 पर। 8 का फर्क 80 पर, घटाने पर 80 आए थे ना, क्योंकि कमी तो वास्तविक ये हो रही है 20 वाली, इसलिए 80 आए। तो 8/80 गुणा 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगी? प्रतिशत बन जाएगी। तो ये लो, तो ये 0 से 0 काट दो और 8 से 8 काटने पर 1 आ जाएगा। 1 को 10 से गुणा करने पर 10% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 10% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऐसा हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखो आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, केले के भाव में 30% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चा 16% कम हो। क्या कह रहा है कि केले के भावों में 30% कमी हो जाने पर उपभोक्ता उपभोग में कितने प्रतिशत
कमी करे कि खर्चा 16% कम हो, कि खर्चा 16% कम हो। क्या कह रहा है कि केले के भाव में 30% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्चा केवल 16% ही कम हो। खर्चा कितना होना चाहिए? 16% ही कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लो क्वेश्चन को, 100 रुपए थे मान ले पहले भाव, और अब क्या किया, इधर ले लेता हूं इसको, -30% की कमी की इसने, 30% की कमी की तो क्या हो गया? 70 हो गया। लेकिन कह रहा है नहीं, उसका खर्चा कितना कम होना चाहिए? 16% ही कम होना चाहिए। तो ये लो 84 आ गए। वास्तविक मूल्य तो अभी ये है, पहले तो ये था, अभी ये है, लेकिन वो लेना चाह रहा है कितना? 84 रुपए के। तो कितने की वृद्धि हो गई? तो देखो इसमें इन दोनों में फर्क कितने का है? 14 का। यानी 14 रुपये वो ज्यादा खर्च करना चाह रहा है, उससे 14 रुपये ज्यादा खर्च करना चाह रहा है। यहाँ पे कमी नहीं, वृद्धि करे लेना, कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चा 16% कम हो। तो देखो 14 बढ़ा है, 14 बढ़ा कितने से? 70 से, गुना 100, 1 0 से 1 0 काट दो, 14 7 दूनी 14, और उसको 10 से गुना करने पर 20% क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी, 20% वृद्धि करनी पड़ेगी। 20% की वृद्धि करेगा तब जाकर उसका खर्चा क्या होगा? 16% कम होगा। पहले तो क्या हुआ? चावल के भाव में 30% की कमी हो गई, तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि 16% ही कम हो खर्चा। तो उसने क्या किया? 30% की जैसे वृद्धि हुई तो उसने क्या किया? इसमें भाव में कितना कर दिया? अपने खर्चे में कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया पहले वाले में, जिससे उसका भाव क्या हो गया? 16% ही कम होगा। अब देखो कैसे होगा, ये क्वेश्चन तो करने का तरीका ही है। अब देखो इसको समझ लो आप, क्या किया? 100 रुपये था, ठीक है, और कमी कितने की हो गई? 30% की, तो 70 हो गए। लेकिन ये कह रहा है नहीं, मुझे तो 20% की वृद्धि करनी है, तो 20% की वृद्धि कर दो भैया। इस पे क्या करना है? 20% की वृद्धि करके, और फिर बाद में आप उतने रुपए के खरीदो। तो 70 गुना, मैंने कहा था 20% की वृद्धि, तो 120 से गुना कर दो उसे। तो ये लो 1 0 से 1 0, 120, 12 7 84 आ गए ना 84 रुपए। ऐसा ही तो था क्वेश्चन, 84 रुपए आ गए हमारे पास। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हम, इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पिछले वाला तरीका आपको अपनाना लग गया, ये तो मैं निकालने के लिए किया था बस। और तरीका यही होगा, 14/70 गुणा 100, 14×70, 5 दूनी 10, 20% वृद्धि। बस इतना ही करना है आज की क्लास में, इतना ही, और बाकी हम आगे कल की क्लास में करेंगे। बस आज इतना ही। ओके, थैंक्स। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ओके, थैंक यू, बाय।